कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 चैप्टर फलन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.2 का 5वां का सलूशन देखते हैं। अपने को दो सेट दिए हैं। सेट ए का मान दिया है समुच्चय ए बराबर ए बी सी और बी का मान दिया है यू भी और डब्लू। इस प्रकार से दो समुच्चय दिए हैं। तो यहाँ पे फलन दिया है एक फलन एफ सजडेट ए का समुच्चय ए का प्रतिबिंब बी में बढ़ रहा है, ए टेंस टू बी। इसी प्रकार से दूसरा फलन दिया है जी, जिसका बी का प्रतिबिंब ए पर बढ़ रहा है, ये बी टेंस टू ए। इस प्रकार से परिभाषित है दोनों एफ और जी। एफ फलन इस प्रकार से परिभाषित है समुच्चय के रूप में, क्रमिक युग्म के रूप में, ए क्रमिक युग्म भी, बी क्रमिक युग्म यू और सी क्रमिक युग्म डब्लू। इसी प्रकार से जो जी फलन है यू बी क्रमिक युग्म, भी ए क्रमिक युग्म, डब्लू सी क्रमिक युग्म। इस प्रकार से दो फलन और परिभाषित है। अपने को सिद्ध करना है एफ और जी दोनों क्या है, एकाएकी और आच्छादक है। तो एकाएकी के लिए क्या होना चाहिए, जो ए और बी के मान हैं उसके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब एकाएकी सिद्ध होगा। और आच्छादक के लिए बराबर होना चाहिए। तो ज्ञात क्या करना है, और जी संयोजन या कंपोजिशन एफ और एफ संयोजन जी, ये ज्ञात करना है। अब इसको अपन आरेख से देखते हैं। आरेख से ये समुच्चय ए का मान दिया है ए बी सी और समुच्चय बी का मान यू भी डब्लू। यहाँ पे एक ए समुच्चय का मान ए बी सी दिया है और उसी प्रकार से बी समुच्चय यू भी और डब्लू दिया है, ये इस प्रकार से। और फलन क्या है, ए का संबंध यू से, मतलब ए का प्रतिबिंब ए प्रथम घटक है, भी द्वितीय घटक हो जाएगा। तो ए का प्रतिबिंब भी में बढ़ रहा है और बी का प्रतिबिंब यू में बढ़ रहा है, इस प्रकार से दिया है, और सी का प्रतिबिंब डब्लू में। और दूसरा ये आरेख 1 हो गया। और आरेख विधि से अपन देख रहे हैं दूसरा है जी फलन, यू भी और डब्लू दिया है बी का मान, बी से ए में है ना, वो ये जी फलन कैसे दिया है, जी सजडेट बी टेंस टू ए, इस प्रकार से दिया है। तो यू भी डब्लू, यू का बी पर, भी का प्रतिचित्रण ए पर, डब्लू का सी पर, इस प्रकार से प्रतिचित्रण है। अब यहाँ पे देखते हैं तब एफ ए का मान भी हो जाएगा, एफ बी का मान यू होगा, इसका प्रतिचित्रण बन रहा है। इसी प्रकार से एफ सी का मान डब्लू हो जाएगा। और यहाँ प्रांत एफ का प्रांत मतलब इस फलन का प्रांत, मतलब ये प्रथम घटक को मानते हैं अपन। प्रथम घटक या तो ए है या तो एक्स वाई में होगा यहाँ पे, तो ये ए बी सी प्रथम प्रांत हो जाएगा। परास द्वितीय घटक यू भी और डब्लू। इसी प्रकार से जी फलन का देखते हैं। तो जी यू का प्रतिबिंब बी पर बन रहा है, तो जी यू बराबर बी हो जाएगा। जी भी का प्रतिबिंब ए पर बन रहा है, तो जी भी बराबर ए हो जाएगा। जी डब्लू का प्रतिबिंब सी पर बन रहा है, ये इस प्रकार से सी। अब यहाँ पे प्रांत जी बराबर ये प्रथम यू भी और डब्लू प्रथम घटक होगा प्रांत, और द्वितीय घटक परास हो जाएगा। आगे चूँकि यहाँ पे देखते हैं दोनों आरेख से फलन एफ और जी के प्रांत समुच्चय ए और बी के, ये समुच्चय ए और बी के भिन्न भिन्न अवयव, कैसे भिन्न भिन्न, जैसे यहाँ पे ए का प्रतिबिंब बी में बढ़ रहा है, यहाँ पर ए पर ही नहीं बढ़ रहा है, मतलब समान नहीं है दोनों, इसलिए भिन्न भिन्न कह रहे हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं। ये भिन्न भिन्न अवयव है, ए बी सी या तो संख्या होता है 1 2 3, इसका प्रतिबिंब अगर 12 15 18 बनता तो भिन्न हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि फलन एफ और जी, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हुआ है। ये यू भी और डब्लू, ये भी इसका भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए दोनों फलन को, एफ फलन और जी फलन को अपन क्या कह सकते हैं कि प्रांत समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, इसलिए फलन एफ और जी एकाएकी है, ये सिद्ध करना था। इसी प्रकार से फलन एफ और जी के सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, सहप्रांत के सभी अवयव उनके प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब हैं, तो इसलिए एफ और जी आच्छादक होगा, ये सिद्ध करना था। या तो अब इसको अपन इस कथन को इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे परास बराबर प्रांत, ये
मतलब एफ का परास, फलन एफ का परास यू भी और डब्लू होगा। परास प्रथम द्वितीय घटक, एफ का द्वितीय घटक ये है, ये एफ फलन का द्वितीय घटक है, इसलिए क्या होगा ये द्वितीय घटक, इसलिए परास होगा एफ के लिए। और यहाँ पे प्रांत बन जाएगा कौन सा, जी। जी में प्रथम घटक में यू भी डब्लू दिया है, ये यू भी डब्लू द्वितीय घटक में दिया है, ये प्रथम घटक है, हम लोग पूर्व में पढ़े हैं प्रथम घटक। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, प्रांत और परास, ये यू भी डब्लू और जी का भी प्रांत यू भी डब्लू। इसी प्रकार से जी का परास और एफ का प्रांत ये भी बराबर है, ए बी सी, और ए बी सी आरेख से देखेंगे तो अतः अपन कह सकते हैं कि जी कंपोजिशन एफ सच डेट ए से ए और बी से बी परिभाषित है, सॉरी ए से बी, ए से बी और बी से ए, बी से ए परिभाषित है। अब इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है आगे, और ये तो सिद्ध हो गया, एफ और दो दोनों एकाएकी और आच्छादक तो सिद्ध कर लिए। अब अपने को ज्ञात करना है जी कंपोजिशन एफ और या संयोजन एफ संयोजन जी, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो शेष भाग में देखते हैं इसको, यहाँ पे जी संयोजन एफ, अब यहाँ पे ए बी और सी तो अपन आरेख एक के कौन से भाग को देख रहे हैं अपन, ए बी सी मतलब प्रांत को, यहाँ पे प्रांत आरेख, तो ए बी और सी है ये इस प्रकार से। तो इंटू ए, तो संयोजन की परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा जी, और ये जो एफ है वो फलन में बन जाएगा एफ ए। अब एफ ए का मान अपन आरेख एक से देखते हैं, तो एफ ए का मान निकाले हैं वहाँ पे, तो भी मिलता है अपने को। अब जी भी का मान देखेंगे पीछे, इस प्रकार से अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ से ये एफ ए का मान भी मिला है। अब जी भी का मान देखना पड़ेगा अपने को, ये जी यू जी भी का मान ये है, ये जी भी का मान है वो ए है। तो इस प्रकार से अपन मान रखते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा ये। तो यहाँ पे जी भी बराबर ए है, और एक से भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से जी कंपोजिशन एफ बी में लेते हैं, तो ये कंपोजिशन की परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा जी, और ये फलन बन जाएगा एफ बी। अब एफ बी का मान देखेंगे वहाँ से, तो यू होता है यू। अब जी यू का मान देखेंगे तो बी आता है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जी कंपोजिशन एफ, ये सी का मान देखेंगे तो एफ सी का मान ये क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा जी। अब ये पूरा इतना भाग क्या हो गया, फलन जी फलन में हो गया, ये डब्लू है, जी डब्लू का मान देखेंगे सी मिलेगा अपने को, मान रखते जाएंगे। इसलिए जी कंपोजिशन एफ बराबर एक समुच्चय मिलेगा। इसमें प्रथम घटक ये बन जाएगा क्रमिक युग्म में, और प्रथम घटक ये जो मान संयोजक कंपोजिशन करने के बाद मिला है, तो ए प्रथम घटक हो जाएगा, ये ए अल्पविराम ए। इसी प्रकार से बी का बी मिलता है तो बी अल्पविराम हो जाएगा, फिर सी का सी मिला, सी अल्पविराम हो गया। तो अपने को जी कंपोजिशन या संयोजन एफ का मान ज्ञात हो गया इस प्रकार से समुच्चय के रूप में। इसी प्रकार से एफ संयोजन जी ज्ञात करेंगे। एफ संयोजन जी में यहाँ पर प्रांत क्या है, यू भी और डब्लू। ये आरेख 2 से अगर देखते हैं, यहाँ पे आरेख 2 में प्रांत है, यहाँ पे ये आरेख 2 से, तो प्रांत यू भी और डब्लू दिया है ये, तो इसी का वो निकालेंगे अपन कंपोजिशन यहाँ पर। तो एफ कंपोजिशन जी यू इंटू यू, तो ये जी यू में फलन मिलेगा, ये जी यू हो जाएगा। अब जी यू का मान फिर देखेंगे आरेख 2 में जो मान निकाले हैं तो बी होता है। ये एफ बी का मान निकालेंगे, एफ बी का मान यहाँ पे रखेंगे तो यू होता है। इसी प्रकार से एफ कंपोजिशन जी और ये बी हो जाएगा, तो एफ ये कितने हो जाएगा, जी भी, ये तो क्या हो जाएगा, ए होता है जी भी का मान। अब एफ ए का मान देखेंगे वहाँ से आरेख 2 में तो भी होता है, और एफ कंपोजिशन जी ये डब्लू, तो इस प्रकार से हो जाएगा एफ इंटू जी डब्लू। अब जी डब्लू का मान क्या होता है, सी होता है, एफ सी का मान रखेंगे यहाँ पे डब्लू,
तो इसी प्रकार से एफ कंपोजिशन जी, इसमें भी अपने को एक क्रमिक युग्म के रूप में समुच्चय प्राप्त होगा, यू और ये यू, यू यू, फिर भी और ये भी, इसका प्रांत पहला प्रांत हो गया। और ये जो निकाल रहे हैं अपन, इसमें क्रमिक युग्म में प्रथम घटक को प्रांत और द्वितीय को परिसर बोलते हैं। तो भी यू यू भी और डब्लू डब्लू, ये डब्लू और ये डब्लू। तो इस प्रकार से आंसर मिलता है। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क करते रहिए।